उस बहन का हंसुए से जो जिस पेंसिल से वो साग काट रही होती है उससे हाथ कट जाता है। हाथ कट जाता है तो खून बहने लगता है। साग इसलिए स्वादिष्ट बना था क्योंकि उसमें जो है वो बिंदु का खून मिला हुआ था। तब जो भाई रहते हैं वो सोचते हैं कि जब खून इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। प्राचीन मान्यताओं में एक कहानी बहुत चर्चित है झारखंड की। वहीं पर हम मौजूद हैं, वो कहानी भी आपको बताएंगे। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसाई। ये एक कहानी है जो यहाँ पर बहुत चर्चित है और मेरा दावा है कि ये कहानी आपने ज़रूर ही सुनी होगी, सोशल मीडिया पर या अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर सुनी होगी। आइए आपको पास ले चलती हूँ। ये जो आप पत्थर नुमा पिलर देख रहे हैं वो 7 भाइयों और एक बहन की कहानी है। ये कहानी ऐसी है कि 7 भाई और एक बहन हुआ करते थे एक परिवार में, जिसमें से 6 भाई जो हैं वो ठीक थे, लेकिन जो 7वां भाई था, जो छोटा भाई था, वो आँख से अंधा था, एक आँख से अंधा था। उसको 6 भाई काना बुलाया करते थे। अब 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से एक परिवार में रह रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी उनकी कट रही थी। लेकिन जो बहन थी उसको भाई बड़ा प्यार वार भी करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि 7 भाई जो है वो जंगल में, 6 भाई जंगल में काम करने चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, और एक जो अंधा भाई है और जो बहन है वो घर में ही रहते हैं। बहन जो है वो भाइयों के लिए खाना बनाती है, जंगल से साग काट कर लाती है और साग को काट कर खाना बनाने लगती है अपने भाइयों के लिए। अब बताते हैं कि ये जो 6-7 पिलर है वो भाइयों का है और ये वाला जो पिलर है छोटा सा, ये बहन का पिलर है। तो ये निशानी है। तो बहन जो है वो साग काट कर खाना बना रही होती है, तभी जो है उस बहन का हंसुए से जो जिस पेंसिल से वो साग काट रही होती है उससे हाथ कट जाता है। हाथ कट जाता है तो खून बहने लगता है। अब वो खून जो है वो दीवार में कैसे पोंछे, क्योंकि अगर वो दीवार में खून पोंछ देती है तो उसका भाई देख लेगा। अगर कपड़े में पोंछती है या कहीं भी अगर उस खून को पोंछ देती है तो निशानी के रूप में भाइयों को पता चल जाएगा कि हाथ कट गया है। तो वो जो लड़की होती है बिंदु, वो क्या करती है, साग को जो है वो उस जो हाथ में जो खून लगा रहता है उसको उस साग में जो है वो पोंछ देती है। पोंछ कर फिर साग को पका भी देती है। साग को पका देती है, खाना तैयार हो जाता है। फिर जब भाई लौट कर जंगल से वापस आते हैं तो वो 7 भाइयों को खाना परोसती है, साग चावल। अब जब वो 7 भाई जब खाना खाते हैं तो उनको रोज के खाने से अलग खाना लगता है। आज का जो खून वाला साग का खाना था वो अलग लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बहनों से, अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या डाल के बनाई हो कि खाना बड़ा अलग बना है, बड़ा स्वादिष्ट बना है, क्या बात है। तो उसकी बहन बताती नहीं है। वो इसलिए नहीं बताती है कि अगर जान जाएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे, तो वो नहीं बताती है। लेकिन जो उसका काना भाई होता है वो उससे अकेले में जब पूछता है कि आखिर रोज से अलग साग क्यों है, आज क्या स्वाद है साग में, क्यों अलग है, तो वो जो बहन रहती है वो बता देती है कि मेरा हाथ कट गया था, मारे डर के मैं जो है वो अपना खून वाला हाथ जो है वो साग में ही सान दी और उसी को पका दी। तो ये जो काना भाई रहता है वो अपने 6 भाई को यही बात बता देता है कि साग इसलिए स्वादिष्ट बना था क्योंकि उसमें जो है वो बिंदु का खून मिला हुआ था। तब जो भाई रहते हैं वो सोचते हैं कि जब खून इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये भाई लोग आपस में विचार करते रहते हैं। ये 7 भाई मिलकर ये बात करते हैं तो छठा वाला जो भाई रहता है, जो काना होता है, उसको इस बात से आपत्ति होती है। वो मना करता है कि नहीं नहीं, अपने बहन को काट कर नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी के जो भाई रहते हैं वो खाना चाहते हैं, उस मांस का टेस्ट लेना चाहते हैं कि जब खून मिल जाने से साग इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये तब जो 6 भाई हैं वो प्लान करते हैं कि बहन को जो है वो मार कर खाया जाएगा, स्वाद लिया जाएगा। तो जो अंधा भाई है वो इसका विरोध करता है। तो 6 भाई मिलकर ये कहते हैं कि अगर तुम बिंदु को नहीं मारोगे तो हम 6 मिलकर तुमको मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो काना भाई जो होता है वो तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है, हम जो है मार देंगे। फिर वो जो 6 भाई हैं वो ये बिंदु जो है उसके लिए कपड़ा ले आते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा ले आते हैं, बिंदी लाते हैं, श्रृंगार का और बहुत सारा सामान लाते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं। और इस लड़की को जो है उसका ससुराल दिखाने के बहाने किसी दूर गांव में ले आते हैं, यानी कि इससे दूर उन भाइयों का गांव था, इस गांव में ले आते हैं। जब इस गांव में भाई ले आते हैं तो बताते हैं वो जो पत्थरनुमा पहाड़ वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ बहन को यहाँ खड़ा कर देते हैं
और वहाँ किसी पत्थर से खड़े होकर वो जो पहाड़ है वहाँ से उस बहन पर निशाना लगाते हैं। इसी जगह पर बहन खड़ी होती है और उस पत्थर से निशाना लगाते हैं। तो जो 6 भाई हैं जो ये चाल बनाए थे कि बहन को मारेंगे, उनका निशाना नहीं लगता है उस बहन पे, तीर से निशाना लगा रहे होते हैं, नहीं लगता है। लेकिन जो अंधा होता है, जिसकी एक आंख से नहीं नज़र आता, ज़बरदस्ती उससे निशाना लगवाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो वो भाई मजबूरी में निशाना लगाता है और वो निशाना सटीक लगता है, बिंदु के एकदम सीने पर वो तीर लगता है और बिंदु जो है वो मर जाती है। जब बिंदु मर जाती है तो उस भाई, जो अंधा भाई होता है, उसको बहुत दुख होता है कि मैं अपनी बहन को जो है वो मेरी वजह से मर गई। 6 भाई तो नहीं मार पा रहे थे, मैं मेरे ही तीर से मरी। तो उसको बड़ा कष्ट होता है, अंदर से बड़ी 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 पीड़ा होती है। तो वो विरोध करता है अपने भाइयों का, लेकिन क्योंकि वो अंधा है और उसका विरोध होने लगता है, तो फिर उसका जो 6 भाई हैं वो एक चाल बनाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो अंधा भाई रहेगा तब तक तो उसको काट कर बनाने नहीं देगा। तो वो सब क्या कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि एक काम करो, खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ी ले आओ। अब उसको जो अंधे भाई को है उसको जंगल भेज देते हैं लकड़ी लाने के लिए, और कोई रस्सी नहीं देते हैं। वो जो अंधा भाई है वो जंगल जाता है, रस्सी मतलब लकड़ी किसी तरह तोड़ के इकट्ठा किया। अब वो लकड़ी लेकर कैसे आए, उसके साथ एक सवाल खड़ा हो जाता है, लकड़ी बांधेगा कैसे। तब वो क्या करता है, वो ऐसे ही जंगल के बीच में, ये पूरा जंगल नुमा है, यहीं कहीं गया होगा किसी पेड़ से तोड़ने। अब वो रस्सी है नहीं उसके पास, वो बांधे कैसे। तो जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। वो रोने लगता है तो वहाँ पर सांप आते हैं, ये कहानी है, वहाँ पे सांप आते हैं। वो कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। उस इंसान से पूछते हैं, उस अंधे से पूछते हैं कि काहे रो रहे हो। तो वो जो अंधा है वो बताता है कि मेरी बहन को मार दिया गया है और मुझे लकड़ी लाने के लिए भेजा गया है। अगर मैं गट्ठर बांध कर वापस घर नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन को मार डालेंगे और उसकी सब्जी बना लेंगे। तो वो रोने लगता है। तो सांप जो है वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम जो है वो रस्सी का काम करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर धीरे से रखना, हमें चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर वो सांप जो है वो रस्सी बन जाते हैं और एक गट्ठर बन जाता है और वो भाई लेकर घर पहुंच जाता है। तो 6 भाई देखते हैं, अरे ये इतना जल्दी आ गया, अभी तो हमने उसकी बोटी भी नहीं बनाई, उसके पीसेस भी नहीं किए, तब तक ये आ गया। अब क्या करें, अब इसको फिर से भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से नाटक करने लगेगा। तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको एक गगरा देते हैं, गगरी, जो मिट्टी की गगरी होती है, सुराही होती है, वो देते हैं और उसमें 7 को छेद कर देते हैं और कहते हैं कि अब इस गगरी, मतलब उस अंधा है उसको तो पता भी नहीं होता कि गगरी में छेद है। फिर कहते हैं अब जाओ नदी से पानी लेकर आओ, क्योंकि इसको पकाने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अंधा जो है वो उसको लेकर किसी नदी के किनारे पहुंचता होगा या किसी कुएं के किनारे पहुंचता है। फिर उसके बाद वो पानी भरता है और पानी निकल जाता है, क्योंकि गगरी में छेद होता है। फिर वो रोने लगता है कि अरे यार, मैं अभी पानी भर के ले नहीं जा पाऊंगा, फिर मेरी बहन को सब बना लेंगे, बना के खा जाएंगे। तो वो रोने लगता है। तो नदी में कछुए होते हैं, वो कछुए जो है वो उस इंसान से पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। तो वो पूरी कहानी उस कछुए को बताता है। तो 7 कछुए इकट्ठा होते हैं और उस गगरी में जिस जगह छेद होता है वहाँ जाकर चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद गगरी में पानी भर कर वो अपने घर लौटता है। तब तक जो भाई रहते हैं वो अपना पूरा वो बंदोबस्त कर चुके रहते हैं, उस बिंदु की सब्जी बना चुके रहते हैं। तब तक उसका स्वादिष्ट मीट जो है वो बना चुके रहते हैं। तब तक उसके बाद क्या होता है, वो भाई तो समझ गया होता है, अंधा भाई, कि अब ये सब मुझे भी खिलाएंगे, और वो खाना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी वो प्यारी बहन होती है। तो वो उसी तालाब से कुछ मछलियाँ और केकड़े भी पकड़ कर ले आया होता है। तब तक शाम हो चुकी रहती है, दिन में कहीं निशाना लगा कर और ये सब सारी तैयारी करते करते शाम हो जाती है। तो शाम में भाई जो है वो प्लेट में या पत्तल में या किसी भी चीज़ में खाना परोसते हैं सारे भाइयों का, और उस अंधे को भी वो बिंदु की मीट जो है वो देते हैं खाने के लिए। तो वो भाई नहीं खाता है, लेकिन अगर वो नहीं खाता तो ये सारे भाई उसको मारते। तो जब वो मतलब पीसेस मांस खा रहे होते हैं तो वो जो है वो मछली खाता है, और जब हड्डियां चबाते हैं तो वो केकड़ा चबाता है ताकि आवाज़ आए वो कुरकुर की। तो इस तरीके से वो जंगल के मछलियाँ और केकड़े खाकर, और जो बाकी का जो बचा हुआ जो उसका पीस होता है वो इसी बांस में गाड़ देता है। और लोगों की मान्यता है कि ये जो बांस का पेड़ है, इसको जब काटा जाता है तो इसमें से खून निकलता है, और ये बांस नहीं मांस है। लोगों का मानना है कि इसकी एक एक ये जो शाखाएं हैं, इसमें ये जो घना हुआ हिस्सा है ये बिंदु का बाल है, ये पैर है, और ये सब मतलब ये माना जाता है कि ये जो पूरा
ये है वो बिंदु है, ऐसा लोगों का मानना है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग जो है वो पूजा भी करते हैं। देखिए आपको टीका वीका लगा मिलेगा, ये बिंदु का टीका उका लगा मिलेगा। अब इसके आगे की कहानी बताती हूँ। फिर क्या होता है कि ये बांस का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो किसी दूर गांव से कोई साधु आता है, और क्योंकि धूप में थक जाता है तो इसी बांस के छांव में बैठता है। और जब साधु यहाँ बैठता है तो जब हवा चलता है तो ये जो बांस है इसकी एक दो लताएं आपस में रगड़ाती हैं और एक ध्वनि निकलती है गीत नुमा। वो जो ध्वनि होती है उसमें वो गाना होता है, वो पूरी कहानी होती है जिसमें वो बताती है उस साधु को कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन साधु जो है वो समझ नहीं पाता, बस उसकी घर्षण को, जो वो बिंदु गा रही होती है वो नहीं समझ पाता, उसकी घर्षण की ध्वनि उसको अच्छी लगती है। तो वो ये जो बांस है उसको काट कर कोई यंत्र बनाता है जिसमें बजा बजा कर वो पैसा मांगता है, गांव में भिक्षा मांगता है साधु जो है। तो जब इसको काट रहा होता है तो ये बांस बोलता है कि मुझे मत काटो, ये जो बांस है वो मेरे भाई द्वारा रोपा गया है, इसे मत काटो। लेकिन तब भी साधु जो है वो काटता है और काट कर उससे कोई यंत्र बनाता है, हाथ से बजाने वाला कोई वाद्य यंत्र बनाकर गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगता है। आस पड़ोस के ये गांव है, यहाँ सभी लोग इस कहानी को सच मानते हैं। दूर तक आप देखेंगे तो गांव ही गांव नजर आएगा। यहाँ पे सभी लोग इस कहानी को एकदम बिल्कुल सच मानते हैं। फिर वो जो साधु है वो हर घर जा जाके भिक्षा मांगता है, और जब किसी भी दरवाजे पर वो बिंदु का बना हुआ वो वाद्य यंत्र पहुँचता है तो वो बिंदु अपनी ध्वनि निकालती है, अपनी बात कहानी सुनाती है, और वो लोगों को ध्वनि अच्छी लगती है तो लोग भिक्षे में बहुत अच्छा पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, अनाज देते हैं, जो भी देते हैं। फिर घूमते घूमते वो जो साधु है वो उसी गांव पहुंचता है, अपने भाइयों वाले गांव पे। और जो बाकी के 6 भाई हैं उसके घर पर जब साधु पहुंचता है तो बिंदु कहती है कि मत बजो, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का घर है, मेरे वही दुश्मन भाई हैं जिन्होंने मुझे मार दिया है। तो वो 6 घर पर वो वाद्य यंत्र जो है वो नहीं बजता है। साधु बहुत बजाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बजता है। फिर घूमते घूमते जब वो 7वें भाई, अंधे भाई के घर पहुंचता है वो वाद्य यंत्र, तो वो वाद्य यंत्र अपने आप ही बजने लगता है और वो बोलता है कि बजो वाद्य यंत्र, ये मेरे अपने भाई का, दादा का घर है, मेरे भाई का घर है। फिर वो वाद्य यंत्र इतना अच्छा बजता है कि वो जो अंधा होता है उसको अच्छा लग जाता है, उसको वो कहानी समझ आ जाती है। फिर उसके बाद उस साधु को रोकता है, उसकी सेवा वेवा करता है, उससे वो वाद्य यंत्र ले लेता है और उसके बदले में उसको कोई दूसरा वाद्य यंत्र दे देता है। और फिर वो वाद्य यंत्र जो है वो जो अंधा भाई होता है वो अपने घर में रख कर और दूर जाता है जब भी घर का काम करने, तो उस वाद्य यंत्र से बिंदु जो है वो निकल कर घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती है। और फिर लौट कर शाम को उसी जगह फिर पहुंच जाती है, उसी वाद्य यंत्र में जो है वो छुप जाती है। तो वो जो अंधा भाई होता है वो कहता है, अरे कैसे भाई, मेरे घर का काम कैसे हो जा रहा है, कौन कर दे रहा है मेरे घर का काम। तो वो जाकर अपनी भाभीयों से पूछता है, वो जो अंधा भाई होता है, कि तुम आके मेरे घर का काम कर देती हो भाभी क्या, मेरे घर का काम कैसे हो जा रहा है, मेरे घर में खाना कैसे बन जा रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे हो जा रहा है। तो उसकी भाभी जो होती हैं वो कहती हैं, पागल हो क्या, मेरे घर में खुद ही इतना काम है, मैं तुम्हारे घर का काम क्यों करूँगी। लेकिन इसी बीच गांव का एक शख्स जो है वो बिंदु को उस वाद्य यंत्र से निकलते देखा होता है। तो वो अंधे भाई को बता देता है कि ऐसी बात है कि एक लड़की है बड़ी सुंदर सी, उस वाद्य यंत्र से निकलती है और घर का सारा काम करती है। तो उसके भाई को यकीन नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि घर के खपड़े पे छुप जाता है और छुप कर देखता रहता है कि क्या सच में जो है कोई लड़की उस वाद्य यंत्र से निकलती है क्या। तो फिर वो जब छत पे छुपा रहता है और बिंदु को ऐसा लगता है कि उसका भाई चला गया है, तो वो निकलती है उसमें से और घर का काम जल्दी जल्दी सारा करने लगती है। और जैसे ही वो वाद्य यंत्र के अंदर जाती है वैसे ही वो अंधा भाई उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन हो बताओ, हाँ नहीं तो तुमको मारूंगा, तुम कौन हो बताओ। तो वो जो बिंदु होती है वो पूरी कहानी उसको बताती है, वो बताती है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यहीं से जो है कहानी हो जाती है समाप्त और पैसा हो जाता है ख़त्म और आप सो जाइए। गांव में बच्चों को ऐसे ये कहानी सुनाई जाती है और बच्चे कहानी पूरी होते होते सो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि सतयुग की एकदम बिल्कुल सच्ची कहानी है और इसकी हर एक लताओं में जो है वो आज भी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लोगों का कहना है। इसीलिए लोग जो है वहाँ पर, ये देखिए जो टीका वीका लगा है, ये लोग जो है वो आज भी आते हैं और इन भाइयों की पूजा करते हैं जो भाई अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा गए थे। लोग यहाँ पर जो आते हैं वो ये कहते हैं कि
ये कहानी जो है वो भाई बहन के प्यार की कहानी है ये कहकर। और दूर कहीं एक मंदिर भी बना हुआ है, लोग वहाँ पर दर्शन करने भी जाते हैं। वो पहाड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से वहीं से निशाना उन भाइयों ने लगाया होगा, इसलिए अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा पाएँ तो वो आपको दूर वो मंदिर भी नज़र आ रहा है। तो यही कहानी है बिंदु बसाए की, जो लोगों में बहुत चर्चित है। आप भैया सुने हैं ये कहानी? यहीं के हैं? क्या नाम हुआ आपका? रांची से आए हम लोग। रांची से आए हैं? यही देखने आए हैं क्या? हाँ, देखने आए हैं। ये कहानी सुने हैं? हाँ, सुने थे छोटा समय। क्या छोटे में क्या सुने थे? वो दादी लोग दादा लोग होता था ना, तो यही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे बात, तो हम लोग उतना नहीं जाते थे कि तो 7 भाई जो है वो मिलकर बहन को मार दिया और उसका मांस खा गए। हाँ, वही सुने थे बस। तो कैसे भाई बहन की ये सच्ची प्यार की कहानी हो गई जो भाई बहन को मार के खा गया? तो उतना तो नहीं पता। नहीं पता, लेकिन आप लोग मानते हैं इस चीज को? देखिए वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो वोटो भी ले रहे हैं। आप लोग ये दर्शन करने आए हैं? हाँ, करने तो आए हैं। अच्छा, जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है? उतना तो नहीं पता हमको। नहीं पता। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिंदु बसाए का दर्शन करने आए। वो मंदिर गए क्या जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है वहाँ पे? वहाँ तो नहीं गए हम लोग। अभी नहीं गए? हम फर्स्ट बार आ रहे हैं हम लोग तो। अच्छा, क्या क्या सुन के आए हैं? वही देखे थे वीडियो में। वीडियो में देखे थे बिंदु बसाए, तो वही देख लेते हैं। तो आज भी लोग जो है, आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ जो आप 7 पत्थर देख रहे हैं वो 7 भाइयों की निशानी है। यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर आकर बलि दी जाती है ताकि किसी बहन की और बलि ना चढ़े, इसलिए मुर्गे की बलि दी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी ये सतयुग की सच्ची कहानी लोग बताते हैं, पर भारत एक नई सोच इस कहानी की पुष्टि नहीं करता। ये लोक प्रचलित कहानियाँ थी। अब उस समय कोई एंटरटेनमेंट का साधन तो हुआ नहीं करता था, कोई टीवी, कोई रेडियो, ये सारी चीज़ तो हुए नहीं करते थे। तो गाँव के बच्चों के मनोरंजन के लिए एक मनगढ़ंत कहानी भी बनाई जा सकती है, बच्चों को भुलवाने के लिए कहानी सुनाई जा सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसको मैं नहीं जानती। बहरहाल नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? लोगों की अपनी मान्यता है। आप इस कहानी को सुने हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।